हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सियासी हंगामा मचा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरपर्सन पवन खेरा साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आरोप लग रहे हैं, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि ये पूरा टूल किट गैंग का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आर्थिक इंस्टेबिलिटी लाना चाहती है। आप बताइए, रविशंकर प्रसाद जी की मेमोरी कितनी कमजोर हो गई है। जब तक मंत्री थे शायद तब तक बेहतर थी, जब से मंत्री पद से हटे हैं भूलना शुरू कर दिए। याद करें, जेपीसी की मांग अरुण जेटली जी करते थे जब यूपीए की सत्ता थी, सुषमा जी करती थी, रविशंकर प्रसाद जी खुद करते थे, नाराज होकर गुस्से के चेहरा भर तमतमाते हुए करते थे, हम मान भी जाते थे। तो क्या वो किसी टूल किट का हिस्सा थे? जब अनाप शनाप रिपोर्ट्स, ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएजी की विनोद राय निकालते थे, तब यही रविशंकर प्रसाद और यही भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाते हुए कहती थी, साहब जेपीसी बैठाइए, जेपीसी बैठाइए। हम बैठा देते थे। हमने तो कभी नहीं कहा आप टूल किट का हिस्सा हो। तथ्यों के आधार पर बिंदुवार कुछ आरोप लगे हैं, किसने लगाए आप उससे निपटते रहिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आरोप तथ्यों के आधार पर है, कागजों के साथ हैं, बिंदुवार हैं, उसका जवाब बिंदुवार दीजिए और तथ्यों के आधार पर दीजिए। ये भावनाओं की खिलवाड़ तो हम बाद में कर लेंगे, एक दूसरे के साथ भावनाओं की लड़ाई भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो तथ्यों की बात करिए। गौरव गोगोई साहब ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि साइनेडाइड कर दिया गया हाउस, जबकि तमाम सवाल जवाब थे और प्रश्न दिए गए थे और उसमें सबसे पहला प्रश्न अगर देखें लोकसभा में तो वित्त मंत्री से था। तो जाहिर है कि पूरे इस मामले से बचने के लिए सरकार ने एक दिन पहले हम यही तो पूछ रहे हैं, क्यों बचना पड़ रहा है? क्योंकि ये मामला सीधा प्रधानमंत्री के दरवाजे तक जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री को, जो विश्वगुरु हैं, वो रशिया यूएस सब कुछ कर देते हैं, क्या रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि माधवी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन बनी है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स अडवाणी जी के ऑफशोर कंपनीज में थी। ये विश्वगुरु को नहीं मालूम पड़ रहा। ये कैसे हो सकता है? ये कोई मान सकता है? मालूम था तो फिर एक्शन क्यों लिया ये वाला कि उनको बना दिया चेयरपर्सन? नहीं मालूम था तो विश्वगुरु तो आप नहीं, आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है। इसलिए घबराए हुए थे। इन्हें मालूम था ऐसी कोई रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने रफा दफा आनंद फानंद में जाकर हाउस साइनेडाई बंद कर दिया। सेबी ने जवाब भी मांगा था हिंडनबर्ग से पहले, जो पहली रिपोर्ट थी उस पर, और जुलाई में एक नोटिस दिया था क्योंकि कुछ सही से जवाब नहीं मिला था। और ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं सरकार द्वारा कि उसी रिपोर्ट मतलब उसी जवाब से बचने के लिए हिंडनबर्ग ने इस तरह की रिपोर्ट। आप मुझे बताइए, वो सब वो हिंडनबर्ग जाने और सेबी जाने और सरकार जाने, जिसको जिसके खिलाफ एक्शन लेना है ले। हम किसी के वकील तो नहीं है। हम तो उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जो अब कल खुद स्वीकार लिया एक तरह से कि हां इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी। आप सेबी की चेयरपर्सन होने के बाद भी अपनी मेल आईडी से आप मेल्स भेज रही थी इसी मामले में। अगोरा नाम की कंपनी कि आप कब तक ओनर थे, आपके पति कब तक उसका कंट्रोल आपके हाथ में था। ये सब बातें तो तथ्यों के आधार पर है, कागज है, सबके सामने है जी। अब आप उनकी मंशा पे शक करोगे, वो आप करिए, हमें उसमें मतलब नहीं। जिसने आरोप लगाया उस पर गोली बाद में चलाइएगा, पहले आरोपों का जवाब दे दीजिए। तो यहाँ पे साफ है कि कांग्रेस दो टूक के कह रही है कि पूरा मामला है या नहीं है, और दूध में दाल में कितना काला है ये तभी पता चलेगा जब इस पूरे मसले पर जेपीसी की जांच होगी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।